इमेजिन करो, तुम 20 साल से एक आइडिया छुपा के बैठे हो, किसी को नहीं बताया। फिर अचानक एक इंसान का लेटर आता है और उसमें सेम आइडिया लिखा है। ये डार्विन के साथ हुआ। पर 20 साल तो फिर भी काफ़ी टाइम है। हिस्ट्री में एक ऐसी स्टोरी भी है जिसमें ये गैप सिर्फ 2 घंटे का था। सोचो, 2 अलग लोग, 2 अलग लैब्स पर एक ही आइडिया, जिसके बेस पर आज एक $multi-billion इंडस्ट्री है। इसका पेटेंट 2 इन्वेंटर्स ने सेम डे फाइल किया। सिर्फ 2 घंटे का डिफरेंस था, पर ये कोई लक या इत्तेफाक नहीं, इसके पीछे प्योर साइंस है। इस साइंटिफिक थ्योरी को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आइडियाज़ दिमाग में बनते कैसे हैं। दिमाग उतनी हाई-फाई चीज़ है नहीं, बेसिकली एक काफ़ी बढ़िया मिक्सर ग्राइंडर है और उसी की तरह काम करता है। इसने जो भी देखा, सुना, पढ़ा, फील किया, छोटे से बड़ा एक्सपीरियंस, सबकी एक चटनी बना के एक स्मूदी टाइप चीज़ बनाता है और वही तुम्हारा उस टाइम जो भी मूड होगा उसके अकॉर्डिंग ला के तुम्हें परोस देता है। साइंस में इसको स्पेसिफिकली कहते हैं कॉम्बिनेटोरियल क्रिएटिविटी। मतलब कोई भी आइडिया असल में सिर्फ पुरानी चीज़ों का एक नया कॉम्बिनेशन होता है। कुछ भी जेन्युइनली नया नहीं होता। पर मिक्सर ग्राइंडर में इंग्रेडिएंट डालने की बात की है तो सोचो, अगर तुम्हारे पास कोई इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है और सिर्फ एकदम पुराने वही घिसे पिटे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो तुम बार बार वही स्मूदी पीते रहोगे, कुछ भी नया कैसे बनेगा। पर और पहले सोचो तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आखिर आते कहाँ से हैं। जॉन लॉक ने इसको नाम दिया है तबुला रासा, जिसका सीधा सीधा मतलब है ब्लैंक स्लेट, या जैसे खाली नोटबुक या एक खाली लैपटॉप जिसमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं है, ना कोई मैकएफी एंटीवायरस का पॉपअप आ रहा है, ना ही कोई सॉलिटर गेम्स। तुम पैदा होते हो तो तुम्हारा दिमाग एकदम खाली स्लेट की तरह होता है, फिर तुम इसे धीरे धीरे भरने लगते हो। तो इसमें माल आता कहाँ से है? तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे पेरेंट्स, ये किताबें, तुम्हारा धर्म, डोरेमोन, छोटा भीम, और फिर इवेंचुअली तुम्हें भरते भरते पता चलता है कि अरे लड्डू में तो 300 कैलोरी होती है और कोई प्रोटीन भी नहीं मिलता, और अब तुम्हारा शरीर भीम की तरह नहीं, कालिया की तरह फूलता जा रहा है। और अगर तुम हिंदू घर में पैदा हुए हो तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता ही होगा। संस्कार, वो मेंटल ग्रूव्स, वो दिमाग के खांचे जो हर एक्सपीरियंस, आदतों के साथ और गहरे होते जाते हैं। ये तबला रासा का देसी वर्जन है और उससे हज़ारों साल पहले का। शुरू में कोई चॉइस नहीं होती, इवेंचुअली तुम्हारे पास चॉइस आती है अपनी स्लेट खुद भरने की। तो वो जो 3 घंटे तुमने इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल की है ना, उन्हें वेस्ट मत मानो। मम्मी को बता दो जाके, बोलो कि तुम अपनी खाली स्लेट भर रहे थे। फिर भी वैसे 3 घंटे थोड़ा ज़्यादा हो गया। और हाँ, शर्मा जी का बेटा इसलिए शर्मा जी का बेटा है क्योंकि उसकी स्लेट शर्मा जी ने भरी है। तुम्हारी स्लेट तुम खुद भरो, सो कंज्यूम वाइजली। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स दिमाग में स्टोर कैसे हुए? मिरर न्यूरॉन्स। बेसिकली तुम्हारा दिमाग जो भी देखता है कॉपी कर लेता है बिना परमिशन के, एंड ये वो हमेशा से करता आया है। तुम जब से पैदा हुए हो तुम तब से कॉपी कर रहे हो, और इसीलिए कॉपी करना कोई गुनाह नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। बेसिकली यही तो वो तरीका है जिससे इंसान सीखता है। तो सॉरी प्रीतम दा, आपकी कोई गलती नहीं थी। ये तो आपके मिरर न्यूरॉन्स थे जिनकी इंस्पिरेशन से आपने एक के बाद एक सुपरहिट गाने दिए। चलते हैं साले सब के सब। ओके, मिक्सर आ गया, सामान आ गया, पर अब इससे चलाए कौन और कैसे? तो जब तुम फोकस कर रहे होते हो, एकदम लॉजिकली सोच रहे होते हो, तो तुम्हारा ब्रेन का एनालिटिकल हिस्सा ओवरटेक कर लेता है और तुम्हारा क्रिएटिव हिस्सा किसी कोने में जाके बैठ जाता है। पर जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते, शावर ले रहे हो, वॉक पे जा रहे हो, नींद आने वाली होती है, तब तुम्हारा वो हिस्सा एक्टिवेट होता है जिसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। ये वही हिस्सा है जो दिमाग के सारे क्रिएटिव कनेक्शंस बनाता है। इसलिए सारे खतरनाक, बढ़िया, ज़ोरदार आइडियाज़ शावर में ही आते हैं। तो अगली बार तुम्हारा रूममेट पूछे कि भाई इतनी देर से अंदर क्या कर रहा था, तो बोलना ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चल रहा था। अब तक पर्सनल लेवल की बात थी। तुम्हारा मिक्सर, तुम्हारा इंग्रेडिएंट्स, तुम्हारा डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। पर एक लेयर और है जो एकदम वर्ल्ड लेवल का कंस्ट्रेंट है। सोचो,
1950 में अगर किसी ने स्मार्टफोन बनाना चाहा होता तो क्या वो बना सकता था? एकदम जीनियस लेवल का बंदा होता तो भी नहीं, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स ही नहीं थे ना। इंटरनेट नहीं था, टच स्क्रीन नहीं था, बैटरी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। हर आइडिया का एक एडजेसेंट पॉसिबल होता है, बेसिकली वो चीज़ जो अब बन सकती है क्योंकि उसके सारे इंग्रेडिएंट्स इस संसार में मौजूद है। और जब सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार होते हैं ना, तो कोई ना कोई उन्हें जोड़ ही लेता है। ये याद रखना, ये वीडियो में आगे भी काम आएगा। अब अपने हिस्ट्री के सारे जीनियस, सबसे बड़े धुरंधरों की बात करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है न्यूटन। हाँ, वही गिरते हुए एप्पल से ग्रेविटी डिस्कवर करने वाला सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन और लाइबनिज नाम के इंसान ने सेम टाइम पे कैलकुलस को डिस्कवर किया। हाँ, वही कैलकुलस जिसको पढ़ के तुम्हें लगा कि अब मैथ तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं रहा और ये सारे नंबर्स कहाँ भाग गए और अब ये इंग्लिश जैसा ज़्यादा क्यों दिख रहा है। दोनों के बीच में क्रेडिट की लड़ाई पूरी ज़िंदगी चलती रही। न्यूटन की रॉयल सोसाइटी में काफ़ी चलती थी, बेसिकली आजकल के ज़माने का चाचा मेरे विधायक है वाला सीन, तो नाम उसका आ गया। पर मेन पॉइंट ये है कि दो अलग अलग इंसान ने सेम टाइम पे सेम कॉन्सेप्ट डेवलप किया। दूसरा नंबर है डार्विन का। डार्विन अपनी रिसर्च पे 20 साल तक बैठा रहा। फिर एक दिन एल्फ्रेड का लेटर आया और उसमें सेम थ्योरी लिखी थी, नेचुरल सिलेक्शन। अब इससे पहले उसका एलिमिनेशन हो जाए, भाई ने अपना खाना पीना बाथरूम सब छोड़ा और अगले साल ही पेपर पब्लिश कर दिया। सही में प्रेशर में इंसान काफ़ी जल्दी काम करता है। अब अपनी इंट्रो वाली स्टोरी पर वापस आते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और अलीशा ग्रे दोनों ने टेलीफोन का पेटेंट सेम डे फाइल किया, इंडिपेंडेंटली, 14 फरवरी 1876। बेल की एप्लीकेशन 5वें नंबर पे थी, जबकि अलीशा ग्रे की 39th। इनके बीच सिर्फ 2 घंटे का फ़र्क था, जिसकी वजह से टेलीफोन बेल का हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या ये इसलिए था क्योंकि लोग दूसरे रूम से आवाज़ मार मार के थक गए थे, या बच्चों को समझ आना बंद हो गया था कि पेरेंट्स आखिर मंगवाना क्या चाहते हैं? नहीं, याद है वो एडजेसेंट पॉसिबल वाली बात। तीनों केसेस में वही हुआ। ये डिस्कवरी तब हुई जब इनके इंग्रेडिएंट्स रेडी थे, और जब सब इंग्रेडिएंट्स तैयार होते हैं तो कोई ना कोई उन्हें जोड़ ही लेता है। इसलिए काफ़ी ये आइडियाज़ अक्सर काफ़ी लोगों को एक साथ स्ट्राइक करते हैं। तो भाई फिर करना क्या है? अगर कोई आइडिया ओरिजिनल नहीं है और ये किसी को भी आ सकते हैं, अगर एल्फ्रेड के बदले डार्विन और अलीशा ग्रे के बदले अलेक्जेंडर बेल सिर्फ कुछ घंटों के डिफरेंस की वजह से फेमस हो सकते हैं, तो ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तुम ये वीडियो देख रहे हो और कहीं कोई बंदा है जो तुम्हारे आइडिया पे काम कर रहा है या सोच रहा है काम शुरू करने का, या एकदम तुम्हारी तरह है और बोल रहा है करते हैं कभी तो देखा जाएगा, पर फिर देखा नहीं जाता। और यही फ़र्क है सोचने में और करने में। हम हिस्ट्री के सारे जीनियस को नहीं जानते, हमें सिर्फ वो याद रहते हैं जिन्होंने उस आइडिया पे सबसे पहले काम किया और उसे दुनिया के सामने रखा। तुमने खुद कभी कोई रील देखी होगी और सोचा होगा, अरे ये आइडिया तो मुझे भी आया था। पर यही फ़र्क है, उस इंसान ने एक्ट किया तो तुम सिर्फ रिएक्ट करते रह गए। और ये आइडियाज़ टेलीफोन जैसे बड़े होने भी ज़रूरी नहीं है, इसके तुम्हें हज़ारों सिंपल साउंडिंग एग्जांपल्स मिल जाएंगे। अब ज़रा आजकल की कंपनीज को ही देख लो, जोमेटो, ऊबर, एयरबीएनबी। अब ना डिलीवरी कॉन्सेप्ट नया था, ना टैक्सी बुलाना और ना ही घर को रेंट पे लगाना। आइडिया सिर्फ यही था कि चलो इनकी वेबसाइट बना देते हैं। सोचा काफ़ी लोगों ने होगा, पर इन्होंने कर दिखाया। इस दुनिया में आइडियाज़ काफ़ी सस्ती चीज़ है, कोई कमी नहीं है इनकी। जो चीज़ रेयर है वो है एग्जीक्यूशन। तो अगली बार तुम्हें कोई आइडिया आए तो उसे नोट पक्का कर लेना, और याद रखना अगर तुमने उस पर काम नहीं किया तो वो किसी और का हो जाएगा। अंत में डार्विन भाई से इंस्पायर्ड मैं एक दोहा बताना चाहूँगा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
वीडियो खत्म हो जाएगी, सब्सक्राइब करेगा कब? देखो 20 साल से आइडिया था लॉक, फिर आया लेटर, लगा दिल पे शॉक। सेम टू सेम चीज, अलग ही बंदा, ये गेम है पुराना, यही है फंडा। 2 घंटे का गैप, बेल और ग्रे, $1 बिलियन इंडस्ट्री बस 2 घंटे अवे। कोई जादू नहीं, प्योर साइंस है ब्रो, समझो दिमाग काम करता है स्लो। ये हाईफाई मशीन नहीं बस मिक्सर ग्राइंडर, इनपुट डालो बनती जाती स्मूदी फाइंडर। कॉम्बिनेटोरियल क्रिएटिविटी नाम है इसका, पुराने पार्ट्स का नया कॉम्बिनेशन, जिसका कुछ भी नया नहीं, सब है कॉपी पेस्ट। टैब्यूला रसा भरो अपनी स्लेट, मिरर न्यूरन से सीखो मत शर्माओ, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जब तुम नहाओ। एडजेसेंट पॉसिबल टाइम से सीखो, बस एक्शन ले और आगे बढ़ो।